हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिन और शुआन इंटीमेट हो रहे होते हैं, जहां हमें शुआन बताती है हमारे मैरिज को 2 साल हो चुके हैं। हम रहते तो कपल्स की तरह हैं, लेकिन हमारे बीच में बातें नहीं होती और इस इंटीमेट के दौरान हम देख पाते हैं शुआन का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और इस बात पर लिन का कोई ध्यान नहीं होता। इसके बाद लिन अपने क्लोथ चेंज कर रहा होता है। शुआन लिन से कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। लिन कहता है, बताओ क्या कहना है। शुआन कहती है, डाइवोर्स लेते हैं। शुआन से ये बात सुनकर लिन थोड़ा हैरान होता है और वो शुआन से पूछता है, बताओ क्या कहा। शुआन कहती है, लॉयर को मैंने अपना डाइवोर्स अग्रीमेंट बनाने के लिए कहा है। वो डाइवोर्स अग्रीमेंट लिविंग रूम में रखा है। तुम्हें जब भी टाइम मिले तुम उस पर साइन कर देना। लिन कहता है, क्या तुम्हारी शू फैमिली जानती है तुमने डाइवोर्स लेने का डिसीजन लिया है। शुआन कहती है, मैं खुद से डिसीजन ले सकती हूँ। लिन कहता है, तुम इसके बारे में और एक बार सोचो। शुआन कहती है, हाँ मैंने सोच लिया है। लिन गुस्से में आकर शुआन के नेक को पकड़ता है। उससे कहता है, अगर मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहूँ तो बताओ ये किस तरह का डाइवोर्स होगा। शुआन कहती है, कुआन फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। लिन शुआन से कहता है, तुम्हें जब भी मेरी याद आए मुझे बुला सकती हो। इतना कहकर लिन वहाँ से चला जाता है। शुआन किसी को कॉल मिलाती है, कहती है मैं लिन से डाइवोर्स ले रही हूँ, बाकी के प्रोसीजर में तुम मेरी मदद करो। वो पूछती है, तुम खुश तो हो। शुआन रात के बातों को याद कर रही होती है। उस वक्त मेड उसके पास ब्रेकफास्ट लेकर आती है। वो बताती है, मिस्टर लिन जा चुके हैं। मैंने देखा उनके पास जाते समय सूटकेस था। शुआन कहती है, हाँ मालूम है मुझे। मेड पूछती है, मैडम क्या आपकी किस बात पर आर्ग्यूमेंट हुई है। शुआन कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, हम डाइवोर्स ले रहे हैं। मेड पूछती है, क्या उन्हें मालूम है इस बात से शू फैमिली में क्या हो सकता है। शुआन बताती है, नहीं। शुआन हमें बताती है, उसे मालूम नहीं है मेरा उस पर कितने सालों से क्रश है। और शुआन यहाँ बहुत ही अपसेट होती है। इसके बाद शुआन को ऑफिस में दिखाया जाता है। उसके बॉस शुआन से कहते हैं, बाय द वे तुम्हें मिस्टर लिन का इंटरव्यू लेना है, चलो जाओ उसके लिए तैयारियां करो। शुआन कहती है, अच्छा कौन से मिस्टर लिन का इंटरव्यू लेना है। उसका बॉस बताता है, तुम्हें मिस्टर क्यू लिन का इंटरव्यू लेना है। वो अपने और लिन के बारे में सोचने लगती है और उस वक्त वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होती है। उसका बॉस उसके ध्यान को अपने तरफ करता है। शुआन अपने बॉस से कहती है, मिस्टर लिन तो हमेशा इंटरव्यू के लिए रिफ्यूज़ करते हैं, सडनली वो इंटरव्यू के लिए मान कैसे गए। उसका बॉस कहता है, उन्होंने कहा है अभी उनके पास वक्त है, और उसे बाकी के इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए कहता है। शुआन उनकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है और अपने कलीग से कहती है, चलो तैयार हो जाओ, हमें मिस्टर क्यू लिन का इंटरव्यू लेना है। शुआन जब बताकर जाने लगती है, उसके कलीग आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि मैंने सुना है मिस्टर लिन बाई यूचान के लिए अब तक लॉयल हैं। वो बाई यूचन का आने के लिए वेट कर रहे हैं। शुआन जाते समय उनकी बातें सुन लेती है और उसे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। वो कलीग को डांटते हुए कहती है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। हमें मिस्टर लिन को दिखाया जाता है, वो शुआन से पहले ही इंटरव्यू के लिए आया होता है। बाद में शुआन आकर बैठ जाती है। लिन शुआन को देखने लगता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अजनबी जैसा बिहेव करने लगते हैं। इंटरव्यू के दौरान माइक्रोफोन के जरिए शुआन को कोई गाइड कर रहा होता है। शुआन फर्स्ट सवाल करती है, आप अपना जीवन साथी चुनते हुए क्या क्राइटेरिया आप देखना पसंद करेंगे। लिन सवाल का जवाब देते हुए पर्पसली अपने वेडिंग रिंग को टच करता है और कहता है, नहीं मेरी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। शुआन कहती है, जो कहता है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सच कहे तो उसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लिन शुआन से कहता है, मैं तो सिर्फ सच कह रहा था। शुआन लिन से अपना अगला सवाल करती है, मिस्टर लिन आपकी गर्लफ्रेंड है। लिन बताता है, अब हम डाइवोर्स ले रहे हैं। शुआन को लिन से इस जवाब की उम्मीद नहीं होती और लिन की इस बात से वहाँ सारी हलचल मच जाती है। बिजनेस टाइकून की सीक्रेटली मैरिज हुई और डाइवोर्स होने जा रहा है। शुआन को माइक्रोफोन के जरिए बताने लगते हैं, तुम मुझसे पूछो आपने कब मैरिज की और उनके डिवोर्स का रीज़न क्या है। शुआन कहती है, मिस्टर लिन आपके मैरिज के बारे में हमें मालूम नहीं था, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपने मैरिज कब की। लिन उसे उसका जवाब दे देता है। शुआन उससे पूछती है,
क्या आपको लगता है आपने मैरिज को सीक्रेट रख के कोई अच्छा काम किया है? लिन कहता है, मेरी वाइफ नहीं चाहती थी कि हम हमारे रिश्ते को पब्लिक करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो सोचती होगी कि मैं इसे पब्लिकली नहीं कर सकता। शुआन अगला सवाल करते हुए पूछती है, क्या आप मुझे डाइवोर्स का रीज़न बता सकते हैं? लिन शुआन से ये सवाल सुनकर मुस्कुराने लगता है और वो अपने माइक को पकड़कर शुआन से पूछता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है हम डाइवोर्स क्यों ले रहे हैं? शुआन बात को संभालते हुए अपने बैकएंड की टीम को इन्फॉर्म करती है मिस्टर लिन अपने डाइवोर्स का रीजन बताना नहीं चाहते, और शुआन लिन से कहती है, यहीं हमारा इंटरव्यू खत्म होता है। इंटरव्यू होने के बाद लिन शुआन की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन शुआन उसे बुरी तरह अवॉइड करके चली जाती है। इसके बाद लिन शुआन को टेक्स्ट करता है। लिन को अपने घर के बाहर किसी से बात करते हुए दिखाया जाता है। लिन कहता है, हाँ हम डाइवोर्स ले रहे हैं, अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। उस वक्त पीछे से शुआन आई होती है। शुआन लिन से कहती है, चलो अंदर चलते हैं। लिन के मॉम को मेड बता रही होती है शुआन के फादर की बाहर एक मिस्ट्रेस है और उनसे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। शुआन उन दोनों की बातों को सुन लेती है। लिन की मॉम शुआन के पास जाकर कहती है, मुझे मालूम है अब तुम्हें सब पता चल चुका है, तुम इस बात की चिंता मत लेना और अपना अच्छे से ख्याल रखना। शुआन उनसे थैंक्स कहती है। लिन की मॉम कहती है, इसमें थैंक्स कैसा, हम सब तो एक फैमिली है। और वो शुआन को खाने के लिए कहती है। शुआन कहती है, मैं बाहर से खाकर आई हूँ और अब मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहती हूँ। इतना कहकर शुआन वहाँ से चली जाती है। लिन रात में बाहर कुछ सोचते ठहरा होता है। वहाँ लिन की मॉम आकर उससे कहती है, तुम्हें अभी अपने बेडरूम में होना चाहिए। लिन कहता है, मैं नाइट व्यू देख रहा हूँ। लिन की मॉम उसे घुमा फिरा कर बात करने लगती है। लिन अपने मॉम से पूछता है, मॉम आप क्या पूछना चाहती हैं? लिन की मॉम पॉइंट पर आते हुए कहती है, तुम्हारे में डाइवोर्स लेने की करेज है, लेकिन अपने पेरेंट्स से बताने की हिम्मत नहीं है। वैसे हो तो तुम मेरे बेटे, लेकिन तुम शुआन के काबिल नहीं हो। लिन अपने मॉम से अनोइंग होते हुए कहता है, मॉम हम किसी के फीलिंग्स को फोर्स तो नहीं कर सकते। लिन की मॉम लिन पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिन अपने बेडरूम में जाता है। उस वक्त शुआन अपना वर्क कर रही होती है। शुआन लिन से कहती है, हम रात में अलग अलग सोएंगे। इसके बाद शुआन लिन से पूछती है, क्या तुम्हारे एक्स के लिए तुम्हारे दिल में अभी भी फीलिंग है? लिन इस बात को सुनकर आगे आने लगता है। शुआन उसे रोकते हुए कहती है, पहले जवाब दो। लिन कहता है, क्या तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो? शुआन कहती है, तो आप जवाब नहीं देना चाहते। लिन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं मेरे पुराने दोस्तों से भी मिलता हूँगा? शुआन अपनी चीजें समेटते हुए लिन से पूछती है, तुम्हें और कुछ बताना है? लिन शुआन को मना करता है। शुआन सोने जाने के लिए बेड से उतरने लगती है। तब लिन उससे कहता है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। लिन कंबल लेते हुए शुआन से पूछता है, तुम्हारे फैमिली में जो हुआ वो सब तुम्हें पहले से मालूम था, फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा? शुआन कहती है, क्योंकि उस वक्त मैंने डाइवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया था। लिन को अब जाकर एहसास होता है शुआन लिन से बहुत पहले से ही डाइवोर्स लेना चाहती थी। लिन नीचे सोता है, लेकिन उसे नींद नहीं लग रही होती। वो उठ जाता है और शुआन की तरफ देखता है और वो चुपके से फौरन अपने बेड पर चला जाता है। शुआन नींद में लिन की तरफ पलटकर सोती है, जिसकी वजह से लिन बहुत ही हैप्पी हो जाता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां लिन शुआन से पहले जगकर तैयार हो चुका होता है। शुआन जगने के साथ ही लिन से पूछती है, क्या तुमने डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिए? लिन डाइवोर्स एग्रीमेंट शुआन की तरफ फेंकते हुए कहता है, ये साइन हो चुके हैं। शुआन कहती है, हमारे डाइवोर्स के बारे में हमारे पेरेंट्स को बता देना चाहिए, ताकि हम में से किसी को परेशानी ना हो। लिन कहता है, कोई परेशानी नहीं होगी। शुआन कहती है, लेकिन मैं मेरे एक्स हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती। शुआन कहती है, अच्छा होगा अगर हम सेपरेट हो जाएं। इतना कहकर शुआन वहाँ से चली जाती है। जाते हुए शुआन को लिन ब्लॉक करता है और उससे कहता है, तुम हमारे डाइवोर्स का अभी किसी से नहीं कह सकती। तुम जानती हो मेरी मॉम तुमसे कितना प्यार करती है। मेरी मॉम तुमसे कितना प्यार करती है। अगर उन्हें मैंने अभी डाइवोर्स के बारे में बता दिया तो बोलो वो क्या सोचेंगी। शुआन लिन को पीछे करती है। लिन शुआन से कहता है, मैं हमेशा से क्यूरियस था, आखिर तुमने मुझसे मैरिज क्यों की? ताकि हमारी मैरिज बड़ों के द्वारा तय की गई थी। शुआन बहुत हैरान होकर लिन को देखने लगती है। लिन शुआन को अपने करीब करते हुए कहता है, मुझे हमेशा से डाउट है, क्या तुम मुझे लाइक भी करती हो? शुआन उसे देखते हुए कहती है,
तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है। लिन कहता है, हाँ है। शुआन कहती है, इसे सेल्फ लव कहते हैं। लिन इस बात पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में शुआन के शोल्डर को बाइट करने लगता है, लेकिन शुआन बेचारी इस बात को चुपचाप सहने लगती है। लिन को एहसास होता है शुआन उसके सामने बिल्कुल डेड फिश की तरह ठहरी है। लिन शुआन को इस तरह देखकर शुआन से कहता है, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है, और लिन वहाँ से चला जाता है। लिन के जाने के बाद भी शुआन वैसे ही रुकी होती है। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।